जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेटीसी जनपद के बारे में। यूपी पुलिस की भर्ती जो चल रही है, इसमें जेटीसी जनपद जो आवंटन होने वाला है 30 मई तक संभवतः हो जाएगा। ठीक है, इसमें जेटीसी जनपद में किन किन अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे एलआई वेरिफिकेशन के बारे में, जो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है आप लोगों को कि एलआई का वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन नहीं आया और कब होगा, कैसे होगा। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। एलआई वेरिफिकेशन क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जेटीसी जनपद के बारे में, जो कि 30 मई तक संभवतः आवंटन कर दिया जाएगा। किसको कौन सा जनपद मिलेगा, किसकी नियुक्ति किस जनपद में होगी, ये 30 मई तक आवंटन आ जाएगा। ठीक है, किसी भी जेटीसी उनके गृह जनपद में नहीं कराई जाएगी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबका जेटीसी जनपद आवंटन होगा। ठीक है, तो जो जनपद आवंटन होगा वहीं उनकी जेटीसी कराई जाएगी। तो जेटीसी जनपद किनका किनका आवंटन होगा, देखिए जेटीसी जनपद पूरे अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाएगा। इसमें जो ये भर्ती है 60,244 की, इस सबका जेटीसी आवंटन होगा। ठीक है, इसमें जो फेल हो गए हैं मेडिकल में या अब्सेंट हुए हों या जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जिनकी फाइल अभी पेंडिंग रहेगी, तो जेटीसी आवंटन 60,244 पूरे का जेटीसी आवंटन हो जाएगा। तो जेटीसी आवंटन 60,244 मतलब कि पूरे अभ्यर्थियों का जेटीसी आवंटन कर दिया जाएगा। उसमें चाहे फेल वाले हों या एब्सेंट वाले हों या मेडिकल पास हो गए हों, उनकी फाइल कंप्लीट हो गई है, या तो जो जिनका फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका भी जेटीसी आवंटन सबके साथ ही कर दिया जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि जो जिनका फाइल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट समय से नहीं होगा, तो उनकी फाइल उनके जेटीसी जनपद नहीं जाएगी। तो जेटीसी जनपद नहीं जाएगी तब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, जब तक उनकी फाइल कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो जेटीसी आवंटन तो हो जाएगा, जनपद तो उनको मिल जाएगा, लेकिन जब इनकी फाइल, जिनका वेरिफिकेशन कहीं अन्य प्रदेश या अन्य जनपद से पेंडिंग है और उनके वेरिफिकेशन में विलम्ब होता है, 17 जून तक नहीं हो पाएगा, तो उनकी जेटीसी आवंटन तो हो जाएगी, लेकिन इनकी फाइल जब भी कंप्लीट होगी, या तो 17 जून से पहले हो जाए या तो उसके बाद हो जाए, जब भी उनकी फाइल पूरी कंप्लीट होगी तो उनका जो जेटीसी आवंटन जनपद है, उस जनपद में उनकी फाइल भेज दी जाएगी। ठीक, और उस संबंधित अभ्यर्थी को सूचना दे दी जाएगी कि आपकी फाइल चली गई है, आप चले जाइए अपने जेटीसी जनपद। ठीक है, तब जब आप जाएंगे वहां तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी। जब आपकी फाइल जाएगी तभी आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आप वहां अगर रहेंगे तो आपका तुरंत आमद कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। जिनका वेरिफिकेशन कहीं अन्य प्रदेश वगैरह से पेंडिंग है, नहीं अभी हुआ है या विलम्ब होगा होने में, ऐसा नहीं उनका जेटीसी आवंटन नहीं किया जाएगा। जेटीसी जनपद उनको मिल जाएगा, कहाँ किस जनपद में जाना है उनको उनको पहले से मालूम भी हो जाएगा। ठीक है, आवंटन के बाद। लेकिन फाइल जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं अपने इसके पहले वीडियो में बताया हूँ कि जिनका भी वेरिफिकेशन अन्य जनपद या अन्य प्रदेश से भरवाया गया है या भरे हैं, तो वहां जाकर खुद भी पता कर सकते हैं। ठीक है, वहां जो एड्रेस दिए हैं वहां के नजदीकी थाने पर, या तो उस जनपद के जो एड्रेस दिए हैं अन्य प्रदेश का, उस जनपद के एसपी ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका वेरिफिकेशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कहाँ तक है, क्या स्थिति है, पता करके आप उसमें लग करके करवा सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 17 जून से पहले भी हो जाएगा, तभी आप सबके साथ आप चले जाएंगे अपने जेटीसी जनपद, आपका नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन वेरिफिकेशन में देरी होगा तो आपकी नियुक्ति में देरी होगी। और इसमें जो फेल वाले होते हैं, जो मेडिकल फेल हो चुके हैं और जो मेडिकल में एब्सेंट थे, इनका भी जेटीसी आवंटन होता है, लेकिन इनकी फाइल बस चाहती है वहाँ अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए। ठीक है, तो आप साफ साफ बस इतना जान लीजिए कि 60,244 जो वैकेंसी है, जेटीसी आवंटन सबका कर दिया जाएगा। ठीक, एक ही साथ। जो फ्रेश हो गए हैं, जो मेडिकल पास हैं, फ्रेश हैं, इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है,
उनके साथ ही अन्य सभी का जो जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है या किसी कारणवश मुकदमा है या जो भी है, जिनके ऊपर मुकदमा भी है, उनका भी जेटीसी आवंटन कर दिया जाएगा एक ही साथ। ठीक है, 60,244 का जेटीसी आवंटन एक ही बार सबका कर दिया जाएगा, चाहे जिस अभ्यर्थी की फाइल जिस कंडीशन में पेंडिंग हो, लेकिन जेटीसी जनपद का आवंटन कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आपकी फाइल कंप्लीट होती जाएगी, जिनका पेंडिंग में रहेगा, वैसे ही आपकी फाइल आपके जेटीसी जनपद जो पहले से आवंटन हुआ रहेगा वहां भेज दी जाएगी। ठीक, और आपको किसी माध्यम से सूचना दे दी जाएगी कि आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने गृह जनपद चले जाइए। ठीक, तो आप जब वहां जाएंगे तो आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब लग रहा है हमें कि अब जेटीसी के संबंध में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे एलआईयू वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि तमाम यूट्यूब के वीडियो पर देखने में मिल रहा है और आप लोगों को भी देखने में आया होगा कि उसमें लिख रहे हैं लोग कि एलआईयू हुआ कि नहीं, एलआईयू वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, एलआईयू से फोन आया कि नहीं, एलआईयू एलआईयू करके और सुन करके आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी ये आपको बता रहा होगा गलत अफवाह फैला रहा है या तो आपको मिसगाइड कर रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि अलाउ वेरिफिकेशन से फोन नहीं आया, अलाउ नहीं हुआ। अरे भाई, अलाउ के बारे में पहले जान लीजिए क्या होता है। जहां से आप देख रहे होंगे कहीं वीडियो में या कहीं भी देख रहे होंगे या कहीं सुन रहे होंगे, वहां हो सकता है आपको गलत सूचना दे रहे हैं जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले जान लीजिए अलाउ है क्या। ठीक, अलाउ से वेरिफिकेशन कैसे होता है और क्या है अलाउ। ठीक, तो एलआईयू का फुल फॉर्म होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, स्थानीय खुफिया विभाग। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे। इसका जो काम होता है सूचना इकट्ठा करना। ठीक है, गुप्त तरीके से सूचना इकट्ठा करना कि जनपद में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में सूचना इकट्ठा करना पहले से ही, जो चीजें होने वाली उसके पहले से ही सूचना इकट्ठा की जाती है। तो इसमें हर जनपद में एलआईयू ऑफिस होती है। ठीक है, हर जनपद में पुलिस ऑफिस में एक एलआईयू ऑफिस होती है। ठीक, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हर जनपद में होती है। ठीक, जनपदी होती है वो। और एक होता है अपने प्रदेश में, जैसे लखनऊ है, लखनऊ मेन मुख्यालय है एलआईयू का। ठीक, तो जब आपसे वेरिफिकेशन फार्म भरवाया गया था, तो जो जिनका अन्य प्रदेश या अन्य जनपद से वेरिफिकेशन मतलब एड्रेस कोई अलग से नहीं था, या वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे या वहाँ रहे नहीं थे, तो सबसे 2 फार्म भरवाया गया था। अनिवार्य रूप से 2 फार्म भरवाया गया था। एक आपके जनपद के थाने से वेरिफिकेशन के लिए और दूसरा लखनऊ जो एलआईयू है वहां भेजने के लिए भरवाया गया था। उसमें लिखवाया गया था नीचे, पहले फार्म में तो आपके थाने का नाम लिखा गया था जो कि आपके थाने में गया था, और दूसरा जो है उसमें लिखा गया था पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ। ठीक, तो वो एलआईयू ऑफिस है लखनऊ मुख्यालय, वहां चला गया। ठीक, एक फार्म आपका वहां चला गया, जो दूसरा फार्म है आपके थाने पे चला गया। ठीक है, और इन दो फार्म के अलावा जो फार्म भरे थे, तो उनका अन्य प्रदेश या अन्य जनपद जहां से वो कभी पढ़ाई लिखाई किए होंगे या वहां ड्यूटी किए हों या ड्यूटी कर रहे हों या वहां रहे हों कभी। ठीक है, तो तब वहां का उनका तीसरा चौथा या 2 के अलावा और फार्म भरवाया गया था उनसे कि आपका वेरिफिकेशन वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में उसमें दिया रहता है, पिछले 5 वर्षों में आप कहीं भी रहे हों तो आपका वेरिफिकेशन वहां से कराना जरूरी है। तो वही 2 फार्म सबके लिए अनिवार्य था, लेकिन उसके अलावा जो अन्य फार्म जो भी भरे होंगे, जो एक्स्ट्रा फार्म भरे होंगे, जिनका एड्रेस और जगह रहा होगा, तो उनका तो अलग ही है। उनका जैसे जहां से फार्म भरे होंगे, मतलब जिस जनपद के लिए फार्म भरे हैं जहां वो रहे हैं, वहां से वेरिफिकेशन होके आएगा तभी उनका फाइल कंप्लीट होगा। ठीक, तो हम बताए थे कि जो अन्य जनपद या अन्य प्रदेश से जो जिनका फार्म है, जिनका वेरिफिकेशन लंबित है, पेंडिंग है, आप वहां जा करके करवा लीजिए। ठीक है, और रह गया एलआईयू, जो लखनऊ से जो एलआईयू के लिए आपका फार्म भरवाया गया था, ये सबका हर जनपद में लगभग सबका आ चुका होगा। ठीक है, और आ गया है, सबका आ गया है। ठीक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो लखनऊ एलआईयू में गया था आपका वेरिफिकेशन, वहां से सबका आ चुका है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक,
कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा जो आपके थाने पे गया था, जो आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म जो आपके थाने से गया था, और थाने पर आपको मालूम हुआ होगा, आप करवाए होंगे वहां से वेरिफिकेशन। जब थाने पर वेरिफिकेशन आप करवा लेते हैं तो उसी दिन या एक दिन बाद आपका वेरिफिकेशन आ जाता है एसपी ऑफिस, पुलिस ऑफिस जो होता है एसपी ऑफिस में, जो एलआईओ और डीसीआरबी ऑफिस है, तो जो एलआईओ ऑफिस है वहां आता है। ठीक है, तो वहां जो एलआईओ से रिपोर्ट लगेगी, तो उसमें उसमें आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वह एलआईओ ऑफिस से आपको फोन नहीं जाएगा। ठीक है, कोई अगर विशेष दिक्कत होती है तभी फोन करते हैं लोग, किया जाता है। ठीक, नहीं तो ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको फोन किया जाए। तो एलआईओ ऑफिस अपने रिकॉर्ड में ही आपको देखेगी कि कहीं आपका नाम तो कहीं ऐसी जगह नहीं है जो आप कभी गलत काम किए हो कुछ। ठीक है, तो बस अपने रिकॉर्ड में आपको ढूंढेगी, अगर नहीं है तो ओके का रिपोर्ट लग जाएगा वहाँ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहती है तब रिपोर्ट लगता है कि नहीं ये चीज आप किए हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि एलआईओ से आपका रिपोर्ट लगे कि आपको दिक्कत है, आपको कभी कुछ किए हैं। सभी लगभग फ्रेश ही रहते हैं, एलआईओ से कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। ठीक, वहाँ की रिपोर्ट सही आती है। ठीक है, उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं, ना आपको फोन जाएगा ना आपको आके वहाँ कराना है। ठीक, और दूसरा जब आप एक चीज नहीं जान रहे होंगे, डीसीआरबी ऑफिस, अब एलआईओ तो जान रहे हैं, लेकिन डीसीआरबी से भी आपका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक, मतलब कि आप जब अपने थाने से अपना वेरिफिकेशन करवा दिए हैं, तो आप तो बस अपने थाने से करवाए हैं, लेकिन आपके जनपद में कई थाने हैं। हो सकता है आप दूसरे थाने में कहीं गलत किए हो, कहीं आपके ऊपर मुकदमा वगैरह हो, तो जो डीसीआरबी ऑफिस होता है, वो डीसीआरबी ऑफिस से आपके बारे में पता हो जाएगा कि आप किसी अन्य जनपद में कहीं भी अगर कुछ किए होंगे, कोई भी घटना किए होंगे, आपके ऊपर मुकदमा लिखा होगा, तो वो डीसीआरबी ऑफिस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरे जनपद का। ठीक, थाना तो बस अपना लिख के दे दिया थाने का, और उसको जो जानकारी मिली वो लिख के दे दिया। और जो एलआईओ ऑफिस है, एलआईओ भी पूरे जनपद का पूरा डाटा सर्च करेगी, आपका नाम अगर उसमें कहीं है पूरा सर्च कर लेगी, अगर कोई दिक्कत है आपके प्रति कुछ वैसा है तो लिख के देंगे। ठीक है, एलआईओ हो गया। उसके बाद डीसीआरबी होती है। डीसीआरबी में अगर पूरे जनपद में कहीं भी आप कोई गलत काम किए हैं, अगर आपके ऊपर मुकदमा वगैरह है तो सामने आ जाता है। ठीक है, इसलिए डीसीआरबी से भी आपका वेरिफिकेशन कराया जाता है। ठीक, इसमें आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब अगर किसी की जरूरत अगर पड़ती भी है, बस उसी को फोन करके बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको बुलाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो वेरिफिकेशन थाने पर आया था, तो थाने से होकर के जनपद के पुलिस ऑफिस में आया, पुलिस ऑफिस में एलआईओ ऑफिस से वहां हो गया, वहां होने के बाद डीसीआरबी में भी हो गया, एलआईओ डीसीआरबी जो भी आगे पीछे दोनों जगह आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, फिर वहां होने के बाद फिर आ जाता है भर्ती बोर्ड में। ठीक है, जहां आपका मेडिकल हुआ होगा, जहां आपका मेडिकल हुआ है वहां चला जाता है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होके तो आपके फाइल में लग जाएगा। पहला तो एलआईओ जो लखनऊ एलआईओ से जो वेरिफिकेशन होके आया वो आपके फाइल में लग गई। दूसरा जो आपके थाने से और जनपद के एलआईओ डीसीआरबी से पूरा वेरिफिकेशन हो करके सबकी रिपोर्ट लग कर आई तो आपके फाइल में लग गया। तो जिनका 2 फार्म भरा गया था, ठीक, तो उनका फाइल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लगभग कंप्लीट है सबका। ठीक है, और जिनका जो अन्य जनपद से कहीं रहे हो, पढ़े हो, नौकरी कर रहे हो, या अन्य प्रदेश में कहीं रहे हो, पढ़े हो या नौकरी कर रहे हो, तो उनका बस पेंडिंग रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अन्य प्रदेश में वेरिफिकेशन गया कहीं दो, ठीक है, जम्मू कश्मीर ही चला गया, अब वहां यहाँ से लेटर भेज दिया गया, ठीक, रजिस्ट्री वगैरह चली गई, अब वहां जाने में फिर वहां कहाँ गया, धीरे धीरे अपने प्रोसेस से होगा, वेरिफिकेशन तो होगा ही वहां पे, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो मैं उसके लिए बोला था कि अगर आपका कहीं तीसरा चौथा कहीं अलग एड्रेस है जो आप भरे हैं फार्म उस एड्रेस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वहां पे जा करके या किसी को भेज करके स्वयं पता करिए। ठीक है, जो एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस के जो थाने होंगे, जो उस एड्रेस का जो थाना होगा उस थाने पता कर सकते हैं, और जो उस एड्रेस का जो जनपद होगा, जिस जनपद में आपका जो जहाँ रहे होंगे उस जनपद में जो एड्रेस आता है, उस जनपद के पुलिस ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन आया है। ठीक है, पता कर सकते हैं, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिनका बस थाने और लखनऊ सूचना मुख्यालय एलाऊ, ठीक है,
जो 2 फार्म भरे थे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा फोन नहीं आ रहा, एलायू से नहीं फोन आ रहा, मेरा एलायू नहीं हुआ। ऐसा 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 सोच के या देख करके कहीं सुन करके डिस्टर्ब ना होइए, ठीक है। वो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं, ठीक। बस दिक्कत उन्हीं को आ रही है जिनका अन्य प्रदेश या अन्य जनपद का भी लगभग लगभग धीरे धीरे हो जाएगा। अन्य प्रदेश वालों को ही ज्यादा दिक्कत होगी, तो वही वहां जा करके अपना पता करके वेरिफिकेशन करवा लेंगे जल्दी से, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी करवाते हैं, अन्य प्रदेश वाले जिनका वेरिफिकेशन है, अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन तो होगा ही, लेकिन थोड़ा विलम्ब होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नौकरी कर रहा है, ठीक, किसी विभाग में अगर कहीं नौकरी कर रहा है, अन्य प्रदेश में कहीं उसकी पोस्टिंग है, तो जो वेरिफिकेशन फार्म भर के जाएगा तो उसके यूनिट में नहीं जाएगा। पहले जब यहाँ से भेजा जाएगा वेरिफिकेशन उसका, तो पहले वो जाएगा जो अन्य प्रदेश में जो कोई अगर ड्यूटी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो पहले उसके उस जहाँ नौकरी कर रहा है जो एड्रेस है, उस एड्रेस के जनपद में जाएगा, ठीक, जनपद के पुलिस ऑफिस में जाएगा, वहाँ के पुलिस ऑफिस एसपी ऑफिस में जाएगा, ठीक। फिर वहां के बाद जो उसका थाना लगेगा उसके थाने पे जाएगा, ठीक। तो थाने वाले फिर जाएंगे आपके यूनिट में जहां आप रहते हैं, वहां जाएंगे वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जब उनके पास जाएगा तब, तो जो अगर आप वहां पे मौजूद हैं, जो कहीं अगर अन्य प्रदेश वगैरह में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप वहां मौजूद हैं तो आप स्वयं जा करके, टाइम अगर आपके पास है तो स्वयं जा करके उस जनपद के एसपी ऑफिस में पता कर सकते हैं मेरा वेरिफिकेशन इस संबंध में आया है, कहाँ तक है, ठीक है, क्या हुआ है। और जो नजदीकी थाना है आपका वहाँ का, अन्य प्रदेश जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के नजदीकी थाना पे पता कर सकते हैं, ठीक। पहले थाने पता करिए, अगर वहाँ नहीं गया है तो सीधे एसपी ऑफिस से पता कर लीजिए। अन्य प्रदेश वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो अपने वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ अपने एसपी ऑफिस जाकर पता करके उसके बाद थाने पता करके करवा सकते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चाहे नौकरी कर रहे हो या कोई रहा भी हो कभी, वो भी जा सकता है, ठीक। पता करके मिल के करा सकता है जल्दी से, तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समय से कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी नियुक्ति समय से हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट लगता है, पुलिस भर्ती संबंधित कोई भी डाउट हो या कहीं वीडियो या किसी के द्वारा बताया जा रहा है, अगर आप कंफ्यूजन आपको है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।